सबको राधे राधे जी। सबको राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मनुष्य शरीर मिल गया, भगवान नहीं मिले तो ये शरीर मिलने का भी कोई लाभ नहीं है। और आप हम लोगों को मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है, ये सबका अनुभव भी है। साथ में ये भी अनुभव होगा कि अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों? अभी हम अपने को आत्मा नहीं मानते, हम अपने को देह और शरीर मानते हैं। तो देखो, मानसिक रोगों में ईर्ष्या की चर्चा चल रही थी। 2-3 दिन आपके साथ नारद जी के, इंद्र के, शंकर भगवान के, महाविष्णु के प्रसंग को सामने रखा गया। और नारद जी जैसे संत के हृदय में भी ईर्ष्या आई। आपने देखा, उनमें भी ईर्ष्या आई। ठीक है कि जैसे ही माया खत्म हुई, माया हट गई, वो भगवान के चरण पकड़कर क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन उनका कल्याण तो हो गया। लेकिन आप और हम लोग माया के बंधन में हैं, सत्य है। लेकिन अभी तक भी हमें तत्व ज्ञान आत्मा का नहीं हो पा रहा है। कल फिर मैंने दूसरा प्रसंग आपके साथ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का लिया। और मैंने कहा, विश्वामित्र जी राजा थे और वशिष्ठ जी तपस्वी थे। तपस्वी वन में रहता है, लेकिन दोनों में कोई अज्ञानता नहीं थी। क्योंकि राजा तपस्वी के पास जाए, त्यागी के पास जाए, इससे मालूम पड़ता है कि राजा के मन में कोई छल कपट नहीं था। फिर ये ईर्ष्या कहाँ से पैदा हुई, इसको भी मैंने आपके सामने रखा कि वशिष्ठ जी ने भी
विश्वामित्र के मन में ये जानकर कि राजा का अभिमान नहीं है, वे स्वयं ही त्यागी तपस्वी के आश्रम में जाकर उन्होंने प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब एक विशेषता तो विश्वामित्र जैसे राजा में थी कि त्यागी वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम भी करते हैं। महर्षि वशिष्ठ में भी त्याग का अभिमान नहीं है। वो राजा को एक विषय और भोगी समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं। उनके मन में राजा का अभिनंदन सम्मान करने की वृत्ति है। आप लोगों ने देखा होगा पहले ज़माने में राजा महाराजा संत महात्माओं के आश्रम में जाते थे। आज भी बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। अब भाव को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। वशिष्ठ जी को विश्वामित्र से कोई अपेक्षा नहीं थी कि राजा से उन्हें कोई चाहिए। जो त्यागी है वो क्या चाहे, आप और हम लोगों को तो अपेक्षा रहती है। आप और हम लोगों को बहुत अपेक्षा है, ये जानने के उपरांत भी कि ये अपेक्षा हमारा स्वार्थ है। लेकिन है तो है, वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी से कोई अपेक्षा नहीं कि राजा मेरे लिए कोई आश्रम बनवाए या राजा मेरा सम्मान करें। परंतु वशिष्ठ जी को ऐसा लगा, अगर मैं, देखिएगा ईर्ष्या का प्रवेश कहाँ से हुआ। वशिष्ठ जी ने सोचा, अगर मैं, जैसा मेरे आश्रम में कंद मूल हम लोग खाते हैं, अगर ऐसा ही राजा का स्वागत करूंगा तो एक राजा और उसी के साथ आए हुए सैनिक, अन्य लोगों को शायद आनंद नहीं आएगा। आप हम लोग भी किसी संत के यहाँ जाएं, लोग वाग रामसुख दास जी के आश्रम में जाते थे तो वहाँ पर रूखी रोटी और एक सब्जी, तो लोग वाग बड़े चालाक थे, अपने साथ अचार पापड़ न जाने क्या क्या ले जाते थे, चटनी पटनी बना करके। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी के मन में आया कि राजा का सत्कार राजसी पद्धति से होना चाहिए। राजाओं को प्रिय लगने वाली वस्तुओं से ही राजा का स्वागत किया जाना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, जब राम शबरी के आश्रम में गए, शबरी की कुटिया में गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये राजा के पुत्र हैं, मेरे को इनके साथ राशि ठाट बाट का पकवान बनाकर देना चाहिए। उन्होंने तो बेर भी दिए, जंगल से तोड़े हुए, तो चक करके दिए। और ये प्रसंग एक ही जगह नहीं, रामचरितमानस में एक प्रसंग और आपको सुनाता हूँ बीच में। ऐसा ही प्रसंग रामचरितमानस में महर्षि भरद्वाज और भरत के संदर्भ में भी आता है। महर्षि भरद्वाज ने भगवान राम का भी स्वागत किया था, ध्यान से सुनो, और भरत जी का भी, लेकिन दोनों की प्रति पद्धति अलग अलग। संत एक, यहाँ पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। भरद्वाज जी ने राम का भी स्वागत किया और भरत जी का भी स्वागत किया। भगवान राम का सम्मान उन्होंने मुनि पद्धति से करते हुए उन्हें कंद मूल फल अर्पित किए। अब भरत जी के जाने पर उनका स्वागत एक राजा के समान किया गया। उन्होंने भरत जी को आश्रम में रात्रि
निवास करने का निमंत्रण दिया, परंतु साथ ही उन्हें ये चिंता भी हुई जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। आप सोचिए कि संत महात्माओं के पास ये सब परमात्मा की कृपा से विवेक आता है। भरद्वाज जी का भाव क्या था? मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाही जस देवता। भरद्वाज मुनि ने ईश्वर तथा अन्य देवताओं में एक भेद किया। ध्यान से सुनिएगा, यानी संत महात्मा भेद कर रहे हैं। ये भेद बड़े इंपॉर्टेंट है, भेद का है। ये भेद क्या? ईश्वर के सामने, परमात्मा श्री राम के सामने उन्होंने फल फूल अर्पित किए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, दिखावा नहीं है। आप और हम लोग भगवान के सामने क्या अर्पित करते हैं मुझे नहीं पता। आप सब लोग सोचें, भरद्वाज जी ने राम के सामने, जब राम भरद्वाज जी के आश्रम में गए तो कंदमूल अर्पित किए। और आज देखिएगा, आज वही प्रयागराज, वही चित्रकूट, वहाँ पर इतने लुटेरे कि मैं बता नहीं सकता। आजकल तो यह हाल हो गया है, किसी तीर्थ में चले जाओ मायावी सब जगह मौजूद है। तो ईश्वर के सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। आप ये पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, भगवान भाव के भूखे हैं, आपके पकवान के भूखे नहीं हैं। क्योंकि ईश्वर के साथ कोई रुचि वाली समस्या ही नहीं है। आप और हम लोग ये देखते हैं, आश्रम में जाएं तो हमारी रुचि का भोजन मिलना चाहिए। यानी संत के पास जाकर के भी अपने को शरीर मानते हो, मन बुद्धि के गुलाम होते हो, इंद्रियों की रुचि चाहते हो। तो ईश्वर के साथ कोई रुचि वाली बात नहीं। ईश्वर की अपनी कोई इच्छा या रुचि तो है ही नहीं। ईश्वर की कोई ना रुचि है ना कोई इच्छा है। पूजा करने वाला जो भी देता है, नोट करो, पूजा करने वाला जो भी अर्पित करता है उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर की पूजा में, ईश्वर तथा उनके पूजक की इच्छा में कोई टकराहट नहीं होती। भगवान कहते हैं जो दे रहे हो ठीक है, कोई विरोध नहीं। इसलिए भरद्वाज जी ने श्री राम को तो हम जो भी देंगे वो उससे तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ये परमात्मा के स्वरूप बता रहा हूँ। उन्होंने भगवान राम की पूजा, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, भरद्वाज जी ने भगवान राम की पूजा ईश्वर के रूप में की, परमात्मा के रूप में। अब आप भगवान की पूजा जो करते हो, किस रूप में, किस भाव से करते हो। और दूसरी ओर देखिएगा, एक ही आश्रम भरत जी का, राम और भरत दोनों भाई हैं, एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन भरद्वाज जी को इस बात का पता है कि ये पर ब्रह्म परमात्मा है राम। उनके आगे कंदमूल पेश किए। और दूसरी ओर भरत जी की महिमा से, भरत जी की महिमा से परिचित होते हुए महर्षि भरद्वाज जी के अंतःकरण में बात तो आई कि कुछ भी हो, भरत देश के राजा के रूप में आए हुए हैं, सारी प्रजा साथ आई हुई है। यहाँ पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आप और हम लोग भगवान के पास जाते हैं, किस भाव से जाते हैं, क्या अर्पित करने जाते हैं। अगर आप भगवान के पास या संत महात्माओं के पास पैसे वाले बनकर, अभिमानी बनकर, अपनी सीट का मद लेकर के जाते हैं तो आपका जाना सफल नहीं होता।
ये भी जानते थे भरद्वाज ऋषि कि भरत जी के मन में भले ही भोग की वृत्ति ना हो, परंतु ये तो आवश्यक नहीं। उनके साथ आने वाले सारे लोग, अयोध्या के कितने लोग वहाँ पर गए, उन्हीं के सम्मान त्यागी और विरक्तों। ये अंतर है। जो राजा बनकर के आए भरत जी, उनमें त्याग और विरक्ति थी, लेकिन अयोध्या वासियों में नहीं थी। और आपको ताज्जुब होगा, आप और हम लोगों में भी विरक्ति नहीं है, त्यागी नहीं है हम लोग। अगर कोई हमारे सामने खाली सत्तू घोल के दे दे, पहले तो गांव में ऐसा होता था कि पानी दे दिया, गुड़ की डली दे दी, मीठा पानी पिला दिया। आजकल दिखावा कुछ ज़्यादा है। लेकिन भरत जी के मन में आया कि अयोध्या वासी वो तो त्यागी और विरक्त नहीं है। उनके मन में ये चिंता हो जाती है, इतने अतिथि देवताओं की पूजा मैं किस प्रकार करूं। ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ ये परंपरा है, शास्त्र भी बताते हैं किस देवता की कौन सा फूल, कौन सी पत्ती पसंद है। देखो कमाल की चीज, आप लोग जाओगे और आपको तो सब पहले से पता होगा कि शंकर भगवान पर कौन सी पत्र चढ़ाई जाती है, गणेश जी पर क्या चढ़ाया जाता है, ये आप सब भली प्रकार जानते हो। शास्त्री भी बताते हैं कि देवताओं को कौन सा फूल, कौन सी पत्ती पसंद है। पूजा में लोग इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। एक प्रसिद्ध संत कहा करते थे, तुलसीदास जी के सामने बड़ी समस्या आई। भगवान राम, ध्यान से सुनो, जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से पूजा के लिए फूल लेने गए, भगवान राम जनकपुर में पुष्प वाटिका से विश्वामित्र के कहने से पुष्प लेने गए, तो तुलसीदास ने बड़ी चतुराई से ये बता दिया, श्री राम वाटिका में पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं, परंतु ये नहीं बताया कौन से फूल तोड़ रहे हैं। और उससे भी अधिक सावधानी दिखाते हुए कहा, लगे लेन दल फूल मुदित मन, बड़े प्रेम से फूल और पत्तियां लेने लगे। ये नहीं बताया कौन से फूल लिए और कौन सी पत्तियां ली, कौन से फूल और कौन सी पत्तियां, ये नहीं बताया। तो तुलसीदास जी की सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त परिचय मिलता है। फूल का नाम लिखते ही स्पष्ट हो जाता किस देवता की पूजा हो रही है। अब उन्हें क्या पता कि विश्वामित्र किस देवता की पूजा के लिए मंगा रहे हैं। और दल का नाम लेते ही सांप्रदायिक आग्रह व्यक्त हो जाता, परंतु यहाँ उनकी सजगता और उनकी चतुराई बहुत सुंदर है। वैष्णवों से पूछा जाए, बहुत ध्यान से सुनो, अगर वैष्णवों से पूछा जाए भगवान राम ने कौन सा दल लिया, वो बोलेंगे तुलसी दल लिया, वैष्णव यही बोलेंगे। शंकर भगवान के भक्तों से पूछा जाए, वो कहेंगे बिल्व पत्र लिया। गणेश जी के भक्तों से पूछा जाए, वो कहेंगे उन्होंने दुर्वा ली। देखिए कैसा कमाल है। हमारे मन में अलग अलग भगवान हैं। इस तरह से दल कहने से उनका अर्थ इसका व्यापक हो गया, उसे चाहे किसी प्रीता के साथ जोड़ दो। तो संप्रदाय के अनुयायी की ऐसे नहीं। तो तुलसीदास ने राम कथा को किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ा। बहुत ध्यान सुनिएगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किसी संप्रदाय विशेष की निधि नहीं माना। जिसके मन में ईश्वर को जिस संप्रदाय में देखने की इच्छा हो वो उसी से देखे।
तो देवताओं के विषय में ऐसी मान्यता है, उनकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पत्र, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। अब भरत जी के संदर्भ में तसी पूजा चाहिए जैसे देवता, ये बात भरद्वाज मुनि के मन में इसलिए आई, उन्हें चिंता हुई सबकी रुचियों के अनुसार सामग्री कहाँ से लाऊं। और उनकी चिंता देखकर, देखिएगा, अब ये बात पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आश्रमों में, संत महात्माओं के आश्रम में रिद्धि सिद्धि अपने आप प्रकट हो जाती हैं, बुलानी नहीं पड़ती। संत के सामने सिद्धियां प्रकट होती हैं। रिद्धि सिद्धि आकर उनके सामने खड़ी हो गई, भरद्वाज मुनि के सामने। भरद्वाज मुनि ने बुलाया नहीं था, वो स्वयं आ गई और कहने लगी, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। भरद्वाज मुनि ने उनसे बड़ी सुंदर बात कही, बोले तुम्हारे लिए आज महान सुअवसर आया है। तुलसीदास जी ने भी दो बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। और उन्होंने जो बात कही वो भी बहुत सुंदर, जो सिद्धियों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं वो तो ईश्वर से दूर हैं ही। नोट करो, आप और हम लोग तथा कथित पोंगा पंडितों में फंसे रहते हैं, हमें ये सिद्धि मिल जाए, हमें ये रिद्धि मिल जाए। वो ईश्वर से तो दूर हैं ही, पर जो सिद्धियां पाकर भी उनका केवल लौकिक प्रयोजन से उपयोग करते हैं, वो सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। भरद्वाज मुनि के पास रिद्धि सिद्धियां बिना बुलाए आईं और उनका उपयोग कितना सुंदर किया उन्होंने। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों से क्या कहा, आप रामचरितमानस पढ़ी होगी। राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरऊ श्रम कहा मुदित मुनिराज। ये लोग भगवान राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, रिद्धि सिद्धियों से कह रहे हैं। ये लोग राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, अपने छोटे भाई के साथ पूरे समाज अयोध्या के वासियों के साथ पहुनाई करी हरऊ श्रम कहा मुदित मुनिराज। साधना के मार्ग पर चलते हुए उनमें जो श्रम हुआ, थकान हुई, उसे तुम लोग दूर कर दो, इन्हें विश्राम प्रदान करो। और आप ताज्जुब करेंगे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में बड़ी विचित्र लीला हुई। रात को इतने पकवान, इतने ऐशो आराम का सामान खाने पीने को रिद्धि सिद्धियों ने प्रकट कर दिया कि जनता सोती रह गई। और सुबह होने से पहले, क्योंकि विकल तो कौन थे, भरत जी व्याकुल थे, अपने भाई को लेकर, परिवार को लेकर वशिष्ठ जी के साथ आगे प्रस्थान कर गए। ये माया के लोग, ये ममता मोह आसक्ति वाले लोग, इंद्रियों की इच्छाओं के आसक्त लोग संसार के भोग विलास में ऐसे रमण करने लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारे को मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। वो तन को मैं मानकर तन के सुख में इस कदर आमदा हो गए कि मरते समय भी बूढ़े ये चाहते हैं हमारे स्वाद का पकवान हमें मिल जाए। देखो कमाल की चीज, वो ये नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा, ये पानी के बबूलों जैसा जीवन, पानी का बुलबुले जैसा जीवन है हमारा, रोज बदलता रहता है।
यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता। तो जब बुढ़ापा आएगा और उसके पहले कदम तुम सुनोगे, उसके पहले कदम तुम सुनोगे तो दुख होगा, हार गया, हारे इत्यादि कुछ भी नहीं हो। हम क्या कहते हैं, जवानी चली गई अब तो हार गए। क्यों? हम लोग जवान बने रहना चाहते हैं। जीत की आकांक्षा के कारण हार का ख्याल पैदा हो रहा है। ये भ्रांति इसलिए बन रही है क्योंकि हम सब लोग जवान रहना चाहते थे और प्रकृति किसी चीज को ठहरने नहीं देती। प्रकृति का भी नियम है, बदलेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तुमने प्रकृति के विपरीत कुछ चाहा है। आप और हम लोग देखो सारे वृद्ध अवस्था की ओर जाते हैं, लेकिन चाहते हैं हम जवान बने रहें। और कुछ नहीं तो जवानी प्रकट करने का उपहास करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। आत्मा तो जानते नहीं, शरीर को संवारने में लगे हुए हैं। जो संभव नहीं हो सकता, ना हुआ ना कभी होगा। जो संभव नहीं हो सकता उसकी आकांक्षा में दुख किस बात का। फिर तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी नहीं समझोगे। अब तुम मरना नहीं चाहते, पहले जवानी पकड़ी, अब बुढ़ापे को पकड़ लिया। देखो कमाल की चीज, हमारी आदत है किसी न किसी चीज को पकड़े रहना। पहले जवानी को पकड़ा, वो तो रुक नहीं सकी, बुढ़ापा आ गया। अब मरना नहीं चाहते, बुढ़ापा बना रहे, कोई बात नहीं। कुछ सीखे नहीं। देखो बचपन था वो भी गया, जवानी थी वो भी गई, अरे बुढ़ापा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा, मौत भी आएगी। और जब जीवन ही चला गया तो मौत भी जाएगी। घबराओ मत, सब बह रहा है। ये जीवन प्रति क्षण चल रहा है, ना जीवन रुकता है ना मौत रुकती है। अब जो बात मैं आप लोगों को निवेदन करने जा रहा हूं, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, विचार कीजिए। आप लोगों को विचार करने की तो खूब आदत है। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म, आप कोई बता दो, आप में से कोई बता दे आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ था। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ। सोचो, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। ये जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? हमारी मर्जी का मकान, हमारी मर्जी का ये, हमारी मर्जी का ये। यही भोग विलास के लोग हैं। तो यहाँ समझने की चीज जो मैंने आपको बताई कि रिद्धि सिद्धियों ने अयोध्या वासियों के सामने ऐसा पकवान परोसा, वो तो खाकर सारी थकान भूल गए और सो गए। अरे कौन जाएगा राम के पास, अब तो आराम आ रहा है। क्या करेंगे राम से? राम से मिलके क्या करेंगे? आप और हम लोग भी जितने सुख सुविधाओं में लिप्त हैं, बुरा मत मानिएगा, कड़वे शब्द नहीं बोलूं तो आप और हम लोग समझेंगे कैसे? आप और हम लोग समझेंगे कैसे? हम भी तन बचाने में, तन के, इंद्रियों के भोग विलास में फंसे हुए हैं। ये नहीं जानते ये देह किस लिए मिला था। सीताराम आचार्य जी ने कहा, लेकिन किसको पता? एक मिनट सीताराम आचार्य जी को याद करके आप सबको वो छंद याद है। आज